Science, Class 7, Chapter Transportation in Animals and Plants, Module 8, Ascent of Sap and Translocation. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में वाटर के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा वैस्कुलर टिश्यू प्लांट्स में वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है? बिल्कुल सही, जाइलम. तो आपको याद है हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस मॉड्यूल में? हमने पढ़ा था वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर, मूव फ्रॉम सेल टू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड अल्टीमेटली एंटर्स द जाइलम वेसल्स. हमने पढ़ा था वाटर रूट हेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब होता है, सेल बाय सेल मूव करके अल्टीमेटली जाइलम में पहुंचता है. आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वाटर जाइलम तक तो पहुंच गया. अब ये वाटर रूट से प्लांट की इतनी हाइट तक कैसे पहुंचता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी, हाउ डज वाटर राइज फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड इन अ प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी? चलिए इसको समझते हैं. फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि वाटर लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू इवेपोरेट होता है, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ट्रांसपिरेशन. यानी हमने पढ़ा था कि प्लांट में लीव्स से ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाटर का इवेपोरेशन. आगे बढ़ने से पहले चलिए एक एक्टिविटी से देखते हैं कि लीव्स से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है. To demonstrate that transpiration occurs through leaves. And what do we need to perform this activity? We need a potted plant, 2 polythene bags and water. ये एक्टिविटी करने के लिए हमें एक potted plant चाहिए, 2 polythene bags चाहिए और water चाहिए. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक potted plant लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे. अब 2 ब्रांचेस सेलेक्ट कर लेते हैं. एक ब्रांच को जिसमें लीव्स हैं उसे पॉलिथीन बैग से कवर कर लेते हैं और इसको मार्क करते हैं A. We will cover a branch of the plant with a polythene bag and mark it as A. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद we will remove the leaves of another branch and cover this leafless branch with another polythene bag and we will mark this as branch B. इसके बाद एक दूसरी ब्रांच से लीव्स को रिमूव कर देंगे और लीफलेस ब्रांच जो होगी उसे दूसरी पॉलिथीन बैग से कवर कर देंगे और इस ब्रांच को मार्क करेंगे B. अब इस पॉटेड प्लांट को हम कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख देंगे. कुछ घंटों बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? You observe tiny water droplets on the inner surface of the polythene bag A. आप देखोगे कि जो पॉलिथीन बैग A है, यानी उस ब्रांच पर है जिसमें लीव्स हैं, उसमें आप टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व करेंगे, जबकि देयर विल बी नो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलिथीन बैग B. जो पॉलिथीन बैग B है उसकी इनर सरफेस पर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगी. अब इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड करेंगे? इस ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूड करेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो होता है, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का रिमूवल, ये लीफ से होता है. द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स, दैट शोज दैट लीव्स ऑफ द प्लांट गिव आउट वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. तो इस एक्टिविटी से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रांसपिरेशन लीव्स के द्वारा होता है. तो फ्रेंड्स, जब वाटर का इवेपोरेशन होता है या ट्रांसपिरेशन होता है तो लीव्स एक सक्शन पुल प्रोड्यूस करती हैं. क्या करती हैं? सक्शन पुल प्रोड्यूस करती हैं. ये उसी तरह से होता है जैसे आप जूस या मिल्क शेक पीते टाइम पर स्ट्रॉ से उसे सक करते हो. सक करने से जूस या मिल्क शेक स्ट्रॉ में ऊपर की तरफ जाता है. उसी तरह से वाटर के इवेपोरेशन से लीव्स जो सक्शन पुल प्रोड्यूस करती हैं उससे वाटर रूट से
प्लांट में ऊंचाई तक जाता है, टॉल ट्रीज में ग्रेट हाइट्स तक पहुंचता है। समझ आया ना आपको? यानी हम कह सकते हैं कि द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस अ सक्शन पुल दैट पुल्स द वाटर फ्रॉम रूट्स upwards to great heights in tall trees. And this suction pull produced in xylem vessels by transpiration in plants is similar to the one that we produce while drinking juice or milkshake from a glass with a straw. Clear? Good. और ये जो वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट हुआ है थ्रू जाइलम, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ascent of sap. The upward movement of water and minerals in a plant through xylem is called ascent of sap. तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी प्रोसेस ascent of sap में मेजर रोल प्ले करती है? ट्रांसपिरेशन या एब्जॉर्प्शन? बिल्कुल सही, ट्रांसपिरेशन। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ascent of sap. ट्रांसपिरेशन एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। कैसे? इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स बाय जनरेटिंग अ सक्शन पुल। क्लियर? अब ट्रांसपिरेशन के और भी इंपॉर्टेंस है, और वो क्या है? ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, और ये कूलिंग इफेक्ट प्लांट को प्रोटेक्ट करता है सन की हीट से। कैसे? ट्रांसपिरेशन यानी वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना। वाटर को वाटर वेपर में चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, और वो उसे कहाँ से मिलती है? प्लांट की बॉडी से। वाटर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से रिमूव होता है और इवेपोरेशन से प्लांट्स में कूलिंग होती है। समझ आ गया ना? So, transpiration produces cooling effect that protects the plant from the heat of the sunlight. और इसके अलावा जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। When there is more transpiration, rate of absorption of water increases. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब हम बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट की, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्रेंड्स, वी नो दैट फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। फूड प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में सिंथेसाइज होता है, ग्रीन लीव्स में बनता है, और इस फूड को लीव्स से प्लांट के हर पार्ट, हर सेल तक पहुंचाना होता है। और ये जो लीव्स से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। The transportation of food from the leaves to other parts of the plants is called translocation. और प्लांट्स में ये जो ट्रांसलोकेशन यानी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैसे होता है? ये होता है थ्रू, बिल्कुल सही, फ्लोएम। जिस तरह से जाइलम लॉन्ग ट्यूब्स की तरह प्लांट की पूरी बॉडी में होता है, उसी तरह से फ्लोएम में एक तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स। ये ट्यूब्स पूरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्लोएम के थ्रू प्रिपेयर्ड फूड लीव्स से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम. Phloem has cells called sieve tubes that are present as long tubes in the whole body of the plant and form continuous channels. And through these continuous channels, food is transported to different parts of the plant. चलिए अब एक एक्टिविटी के थ्रू इस बात को प्रूव करते हैं, शो करते हैं कि फ्लोएम से ही फूड का ट्रांसपोर्ट होता है. टू शो दैट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स. और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक पॉटेड प्लांट चाहिए और एक ब्लेड चाहिए. कैसे करेंगे एक्टिविटी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ पॉटेड प्लांट विद अ थिक स्टेम. हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसकी स्टेम थोड़ी थिक होगी. देन केयरफुली वी विल रिमूव द बार्क ऑफ द स्टेम विद द हेल्प ऑफ अ रेजर ब्लेड. इसके बाद बहुत ध्यान से हम स्टेम की बाक यानी जो आउटर पार्ट है स्टेम का, उसे रिमूव कर देंगे.
इसको क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे गर्डलिंग ऑफ स्टेम। गर्डलिंग ऑफ स्टेम रिमूव्स द फ्लोएम टिश्यू ऑफ द स्टेम। गर्डलिंग ऑफ स्टेम से स्टेम में जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो रिमूव हो जाता है। अब क्या करेंगे? अब इस प्लांट को कुछ दिन के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे और जो गर्डल्ड पार्ट है, यानी वो पोर्शन जहां पर हमने बार्क को रिमूव कर दिया है, उस पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। कुछ दिन बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू विल ऑब्जर्व दैट द पार्ट ऑफ द स्टेम अबव द गर्डल शोज स्वेलिंग व्हाइल द लोअर पोर्शन ड्राइज अप। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे हमने गर्डलिंग की थी, वहाँ का ऊपर का जो पोर्शन है वो कुछ स्वेल सा हो गया है, फूल सा गया है, जबकि जो लोअर पोर्शन है स्टेम का वो ड्राई हो गया है, सूख सा गया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जब स्टेम की गर्डलिंग होती है, गर्डलिंग ऑफ स्टेम रिमूव्स द फ्लोएम टिश्यूज ऑफ द स्टेम। गर्डलिंग ऑफ स्टेम से स्टेम में जो फ्लोएम टिश्यू हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया होता है वो गर्डल्ड पार्ट ऑफ द स्टेम के नीचे ट्रांसलोकेट नहीं हो पाता और इस वजह से जो फूड है वो गर्डल्ड पार्ट के ऊपर कलेक्ट होता रहता है और इसकी वजह से स्टेम स्वलन हो जाती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स could not be translocated below the girdled part of the stem and therefore the food gets collected above the girdled part resulting in the swollen stem. The portion below the girdled stem dries up due to the lack of food. girdled stem के नीचे वाला पोर्शन सूख जाता है फूड के लैक की वजह से, कमी की वजह से। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड करेंगे? इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड करेंगे कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी फ्लोएम लीव्स द्वारा प्रिपेयर किए फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। तो समझ आ गया ना आपको कि प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? अब आप मुझे बताइए कि प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ट्रांसलोकेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो चलिए, हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है, मेन पॉइंट्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ transpiration. Evaporation of water from the leaves produces a suction pull that pulls the water from roots upwards to great heights in tall trees. The upward movement of water and minerals in a plant through xylem is called ascent of sap. Importance of transpiration. It helps in the upward movement of water and minerals from roots to the leaves by generating a suction pull. Transpiration produces cooling effect that protects the delicate cells of the plant from the heat of the sun. When there is more transpiration, rate of absorption of water increases. उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन क्या होता है। The transport of food from the leaves to the other parts of the plant is called translocation. Translocation takes place through phloem and girdling of stem. It removes the phloem tissue of the stem. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं।